कमरे में सन्नाटा था। दीवारों पर तंगी तस्वीरें पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। अम्मा अपनी पुरानी रॉकिंग चेयर पर बैठी खिड़की से बाहर दिख रही थी। सूरज डूब रहा था, नारंगी रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी, पर अम्मा के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनकी नजरें उस टेलीफोन पर टिकी थी जो कई दिनों से खामोश था। कब से उनके बच्चे मिलने नहीं आए थे, अम्मा को याद नहीं था। हर शाम की तरह आज भी अकेलापन उनका साथी बन गया था। सुबह की चाय, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, हर व्यक्ति अम्मा अपने बच्चों के फोन का इंतजार करती थी। कभी सोचती बेटा बुसी होगा, काम होगा। कभी सोचती बेटी के बच्चे होंगे, शोर होगा। पर दिल तो मां का होता है ना। हर धड़कन बच्चों के लिए धड़कती है। एक बार फोन आया था, अम्मा खुशी से उछल पड़ी थी, पर सामने से सिर्फ इतना ही कहा गया, अम्मा मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। फोन कट गया। अम्मा फिर से खामोश खिड़की के पास बैठ गई। इंतजार अब उनकी आदत बन गया था। दिन ढलते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। अम्मा की सेहत भी अब साथ नहीं दे रही थी। कमजोरी बढ़ती जा रही थी। खाना कम हो गया था, नींद टूट गई थी। कितनी कोशिश करती अम्मा खुद को संभलने की, पर बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता था। हर रात एक ही सपना आता, बच्चे आए हैं, हंसी खुशी मनाई जा रही है, सब साथ हैं। और फिर सुबह होती, हकीकत सामने होती, खाली कमरा, खामोश टेलीफोन और अकेलापन। एक दिन अम्मा ने खत लिखना शुरू किया। कांपते हाथों से उन्होंने अपने दिल का हर जज्बात उस कागज पर उतार दिया। अपने बच्चों के लिए प्यार, उनकी याद, अपना दर्द, सब कुछ। गप 2S। खत खत्म करके अम्मा ने आंखें बैंड कर ली। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें अपनी मंजिल मिल गई हो। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो अम्मा अपनी कुर्सी पर बैठी थी, पर इस बार उनकी आंखें बंद थी। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। टेबल पर रखे खत में लिखा था, मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बच्चों को जब खबर मिली तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मां के बिना घर सूना सूना लग रहा था। उनकी आंखों के सामने मां की यादें घूम रही थी। मां का लिखा खत पढ़कर तो जैसे जमीन ही खिसक गई उनके पैरों तले से। हर शब्द मां के प्यार और त्याग की कहानी कह रहा था। काश उन्हें एहसास होता मां के दर्द का। काश उन्होंने जिंदगी की भगदौड़ में कुछ पल मां के लिए भी निकाले होते, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मां चली गई थी, उनके साथ एक वादा लेकर गई थी, अपनों के लिए समय निकालने का, रिश्तों को संजोने का।